भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की अलग परंपरा रही है, गरिमा रही है, लेकिन जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि कायदा सुव्यवस्था का एक बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र और मुंबई में पैदा हुआ है। आपने जैसा जिक्र किया कि कल्याण में 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें स्वयं आमदार ही जो है वो पुलिस स्टेशन में जाके जो है वो गोलियां चलाने का काम किए थे। और कल जो हमने घटना देखी वापस एक लोक प्रतिनिधि के ऊपर जो 2 बार काउंसिलर थे ऐसे अभिषेक घोसाळकर जी के ऊपर जो है फेसबुक लाइव में जो है वो गोलियां मारने का काम हुआ। कहीं ना कहीं ये गुंडाराज जहाँ है महाराष्ट्र में वो पैदा करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे सप्पल साहब ने सही कहा कि कभी ना कभी महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की जो गणना थी, मुंबई पुलिस को तो स्कॉटलैंड के साथ कंपेयर किया जाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज क्या हम लोग देख रहे हैं, आज मुंबई हो या महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि गुंडे जो है वो घूम रहे हैं। कभी ना कभी तो हमें पूछना भी पड़ेगा कि बीच के काल में कितने लोगों को रिवॉल्वर दिया गया है, कैसे रिवॉल्वर इतना आसानी से मिल गया है। तो थाने को मुझे स्पेसिफिकली कहना है कि कितने रिवॉल्वर का वाटअप हुआ है, इसका चौकसी होना चाहिए। आज अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे गुंडे मंत्रालय में घूम रहे हैं, किसका शय है उनको? वर्षा बंगले पे घूम रहे हैं, किसका शय है उनको? नागपुर में घूम रहे हैं। तो आज वो बिल्कुल फ्री होके पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, तो वो पूरी तरह से सरकार का और राज्य के मुख्यमंत्री का उनको शय है, ये हमारा इसके ऊपर कहना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि इन सब बीच में होम मिनिस्टर कहाँ है? होम मिनिस्टर को इसमें जवाब देना पड़ेगा ना। जब उनके विधायक के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी तब वो चुप थे, जब रील्स के मामले में पूछा गया तब वो चुप थे, कल जो घटना गई उसके बाद भी वो चुप है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि हमारे होम मिनिस्टर कहाँ है? उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए जब ऐसी कोई घटना हो रही है, लोक प्रतिनिधि को मारा जा रहा है, लेकिन होम मिनिस्टर का कहीं पता नहीं दिख रहा है। आज सभी लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से माहौल पूरा महाराष्ट्र में चल रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति में हम सब लोग सोचने लगे कि फेसबुक लाइव में गोली मारी गई, उनको 4 दिन पहले कौन मिला, क्या हुआ, उसकी भी चौकसी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है आज बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस और जो महाराष्ट्र पुलिस है उसमें बहुत बड़ा तनाव है। और हमने एक जगह देखा कि अभी गृह मंत्रालय मदद नहीं मिल रही है, इसीलिए लातूर पुलिस स्टेशन में बोकड़ का काटने का काम हुआ। अगर उनके विधायक ही कहेंगे कि जाइए हाथ पैर तोड़ के आइए और हम आपको टेबल पे जो है वो आपको जामीन मिला के देंगे, तो क्या अपेक्षा करते हैं आप? अगर उनके विधायक कहेंगे कि सागर बंगले में हमारा बॉस बैठा है जो हमको संभाल लेगा, तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो ये इल्ज़ाम किसके ऊपर सब जा रहे हैं? ये सब इल्ज़ाम जो जा रहे हैं होम मिनिस्टर के ऊपर जा रहे हैं। जब विधायक खुद कह रहे हैं कि मेरे करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री ने सब साजिश की है, मुख्यमंत्री की वजह से मैं गोली मार रहा हूँ, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? आज कायदा सुव्यवस्था की बात होती है। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि लोक प्रतिनिधि की संरक्षित करना, तो ये हालत अगर है तो सर्वसामान्य आदमी की हालत क्या रहेगी? आप सोच सकते हो ये महाराष्ट्र है कि गुंडा राज चल रहा है यहाँ पे? ये सवाल हम यहाँ से पूछना चाहते हैं। और ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर ने जो है वो राजीनामा देना चाहिए, सरकार ने जो है वो बर्खास्त होना चाहिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब किसी विपक्ष के ऊपर बात होती है तो शिबू सोरेन जी को जो है वो राजीनामा उनको दे के वो आपको मालूम है उनको कहाँ भेजने का काम होता है, लेकिन हमारे यहाँ की सरकार को जो है वो बर्खास्त करने का काम नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? आज दिल्ली की सरकार को परेशान करने का काम हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में जहाँ पे मंत्रालय है, जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वर्षा बंगला है, वहाँ पे अगर गुंडे मोकाट छूटते हैं तो वहाँ पे हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? तो मेरा सरकार से और बिल्कुल ही हम अपेक्षा करते हैं और हम लोग बिल्कुल इस बात से सहमत है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर आंदोलन होगा। हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों से कहेंगे, जहाँ इस महाराष्ट्र की परिभूमि और जो आपको राजनीति की परिभाषा थी उसको पूरा चेंज करने की परिभाषा हो रही है, गुंडों को मुक्काट छोड़ने का पूरा जो है वो सरकार की तरफ से मिल रहा है। और ऐसे समय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर है दोनों चुप है, तो दोनों को जवाब देना पड़ेगा। ये घटना जो है वो दहीसर में हुई है और जिस तरह से ये घटना हुई है उसका हम निषेध करते हैं। सासवड में ईवीएम मशीन चोरी होने का मामला सामने क्या? ईवीएम मशीन चोरी है, चुनाव आयोग के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। आज कौन सी पार्टी में है, उस किसी को निशानी दी जाती है, किसी को पूरी पार्टी दी जाती है। पहले कभी ऐसा हुआ था कि चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह पैदा हुआ था? पहले कभी ऐसा हुआ था कि न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुआ था? पहले कभी ऐसा हुआ था कि सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह हुआ था? लेकिन सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह होके भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता है, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप होकर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं हुआ किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। जो आमदार बिल्कुल कहता है कि मैंने गोलियां मारी, एक्सेप्ट कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बाबा सिद्दीकी के ऊपर आपका क्या बयान?
देखिए, मैंने कल ही अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में दी है कि जैसा आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में जो भी गए हैं उनके सबके क्लोजर रिपोर्ट आ गए हैं। चाहे अजित दादा रहे, चाहे छगन भुजबल रहे, महाराष्ट्र की अपनी अलग राजनीति चल रही है। जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र की गरिमा और महाराष्ट्र की पूरी तरह से राजनीति को जो है वो मैला करने का काम किसने किया है, तो ये शिंदे फडणवीस सरकार ने किया है। जब से केंद्र में मोदी और शाह आए हैं, उन्होंने इस देश की राजनीति को पूरा बदल दिया है। इस देश की राज में गुंडागिरी का राज हो रहा है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। कभी महाराष्ट्र में ऐसी परंपरा थी क्या? कभी रील्स बनते थे क्या? कभी होता था क्या मुख्यमंत्री के साथ फोटो आते थे? आप 3 बजे तक किनसे मिलते हो? आपके कितने लोगों के साथ फोटो आते हैं और 2 दिन 3 दिन के बाद ये घटनाएं होती, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। महाराष्ट्र की जनता भी आपसे पूछ रही है। अगर लोक प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो जनता की बात क्या करेंगे? धन्यवाद।